हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस न्यूज़ के बारे में। तो गाइस, तुमने अभी तक न्यूज़पेपर में या फिर यूट्यूब चैनल में किसी भी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पढ़ी होंगी कि इन्फोसिस फायर कर रही है फ्रेशर को और जो बेंच में जो एम्प्लॉयज़ है उनको। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इंडियन आईटी इंजीनियर और एम्प्लॉय आर नॉट फिट फॉर द जॉब। तो यहाँ पे और एक तुमने बात सुनी होगी कि इन्फोसिस रैंडम तरीके से एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे किसी भी रीज़न। तो जानते हैं कौन से वो पॉइंट्स है वो उनके वजह से जो एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो लीगली जो इन्फोसिस टीम है डायरेक्टली फायर नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको उनके पास एक जेन्युइन रीज़न चाहिए। वो रीज़न अगर है तो वो फायर कर सकती है एम्प्लॉय। जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो एफए एग्जामिनेशन। अगर आप फ्रेशर से ज्वाइन होते हैं इन्फोसिस में, आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग होने के बाद एक एग्जामिनेशन रहती है, उसको बोलते हैं एफए एग्जामिनेशन। दोस्तों, उसको क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया जाता है। तो यहाँ पे रिसेशन के वजह से अभी जो 2-3 अटेम्प्ट्स थे वो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए वो हटा दिए गए दोस्तों। यहाँ पे एक ही अटेम्प्ट से वहाँ पे भी आपको जो परसेंटेज क्राइटेरिया मिनिमम 60-70 जो रहता है वो क्लियर करना पड़ता है। अगर तुमको 1% भी कम मार्क मिले तो वो उनके पास एक जेन्युइन रीज़न रहता है कि एम्प्लॉयज़ कम मार्क के वजह से फेल हो चुके, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहे, तो इसलिए हम एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ये जो मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था, क्या उसके साथ मैंने डिटेल में जानकारी ली ये न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे इन्फोसिस में 3000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। वो एम्प्लॉयज़ ऑन प्रोजेक्ट में थे। किसी किसी का 5 मंथ्स, किसी किसी का 8 मंथ हो चुके थे और किसी किसी का 1.5 ईयर भी हो चुके थे प्रोजेक्ट में। उनको एक ही रीज़न से निकाल दिया गया है। जो रीज़न था वो 65% और 60% से भी कम मार्क थे। अगर दोस्तों आपको 10th में, 12th में और डिग्री में 60% से भी कम मार्क है तो आपको इन्फोसिस टीम निकाल दिए जाएगा। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली 2 मंथ हो चुके हैं, 3000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया है इसी रीज़न के वजह से। मेरा खुद एक फ्रेंड है, उसको फायर कर दिया गया है इन्फोसिस के तरफ से। उसका जो परसेंटेज है दोस्त को 12th का 60% से भी बिलो था, उसको 58 और 57 आई थिंक परसेंटेज थे। दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है इन्फोसिस टीम में तो वो टीम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो दोस्तों, उसमें रिसेशन के वजह से जो इन्फोसिस है, जो हायरिंग टीम है, वो उसमें कुछ पॉइंट्स निकल रही है। इनको कैसे रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो पॉइंट लेके एम्प्लॉयज़ को रिजेक्ट कर दी जा रही है। तो गाइज, यहाँ पे जानते हैं फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंच पीपल को टीम फायरिंग कर रही है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब लॉकडाउन था तब प्रोजेक्ट भी बहुत थे एमएनसी कंपनी में, तो मास रिक्रूटमेंट किया था, लॉट में हायरिंग की थी विदाउट लाइक इंटरव्यू। सबको ऑफर लेटर भेज रही थी सभी कंपनियां मोस्टली। तो अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है दोस्तों, कंपनी में मोस्टली जो 50% एम्प्लॉयज़ बेंच पे और फ्री में सैलरी ले रहे और उनका कुछ फ़ायदा हो रहा नहीं, प्रॉफिट हो रहा नहीं कंपनी के तरफ से। तो इसलिए जो बंदे बेंच पे ज़्यादा लाइक मंथ से बैठे, मे बी 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ और 1 ईयर से बेंच पे खाली बैठे, कुछ लर्निंग नहीं कर रहे, तो उनको जो इन्फोसिस टीम है फायर कर रही। अगर आपको दोस्तों, आप भी अगर इन्फोसिस में बेंच में है तो जल्दी से जल्दी इंटरनल प्रोजेक्ट सर्च करिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे अगर आप एक किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। तो अगर आप बेंच में है तो आपका जो जॉब का खतरा है बहुत रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो बाहर कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है। अगर आप प्रोजेक्ट में टैग हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थे आप तक मुझे पहुँचाने का था।